जय मसीह की। स्वागत है आपका फिर से आज एक बार भक्ति वचन पर। आप रोज समय निकाल के परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज हम 1 कुरिन्थियों 9 पर हैं और आज हम पहली से 18 आयत को देखेंगे। आपको याद होगा कल हम बात कर रहे थे मूर्तियों को अर्पित भोजन करने के बारे में। एक यीशु विश्वासी को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। और पौलुस कहता है कि हम मसीह में स्वतंत्र है कुछ भी खाने पीने में, परंतु हमें अधिकार है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने स्वतंत्रता और अधिकार के खातिर जिसका विवेक दुर्बल है उसके लिए पाप का कारण बन जाए। आत्मिक ज्ञान होना अच्छा है, यह हमें यीशु में हमारे अधिकार के बारे में बताता है, हमें स्वतंत्र करता है। पर ज्ञान जो प्रेम के बिना हो वह हमें अहंकारी बनाता है, पर प्रेम दूसरों का निर्माण करता है। स्वतंत्रता और अधिकार किसे अच्छा नहीं लगता, पर अधिकार के उपयोग से बेहतर है दूसरों के खातिर अपने अधिकार को त्याग देना। और 1 कुरिन्थियों के 9 में पौलुस बात करना शुरू करता है प्रेरित होने के नाते अपने अधिकारों की, पर साथ ही वह खुद के उदाहरण से हमें यह भी सिखाता है कि अधिकार से ज्यादा आवश्यक है प्रेम, जो उसे अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को त्यागने के लिए बाध्य करता है। शुरू करता है वह 1 कुरिन्थियों 9 के पहले 2 आयतों में खुद की प्रेरिताई की समर्थन में कुछ कहते हुए। क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने हमारे प्रभु यीशु को नहीं देखा? क्या आप लोग प्रभु में मेरे परिश्रम के परिणाम नहीं? मैं दूसरों की दृष्टि में भले ही प्रेरित ना हूं, किंतु आपके लिए अवश्य हूं, क्योंकि आप लोग प्रभु में मेरे प्रेरितत्व के प्रमाण हैं। कुछ लोग थे जो पौलुस के प्रेरित होने पर सवाल उठाते थे, क्योंकि प्रेरित उन्हें ही माना जाता था जो लोग यीशु के पार्थिव जीवन काल में उसके शिष्य थे। पर पौलुस वापस जलाए गए पुनरुत्थित यीशु मसीह का शिष्य बना। उसे जलाए गए यीशु मसीह ने बुलाया था, उसको दर्शन दिया, उसे बुलाया था। वह 3 वर्ष के लिए अरब देश में रहा, जहां संभवतः जलाए गए यीशु मसीह ने उसे सिखाया था, जिसका वर्णन हमें गलातियों 1 के 17 और 18 आयत में मिलता है। उसके बाद उसने प्रभु के लिए परिश्रम किया और कुरिन्थियों की कलीसिया उसके इसी परिश्रम का परिणाम थी, और वहां की मंडली पौलुस के प्रेरितत्व का प्रमाण। अब जो कोई भी आप काम करते हैं या सेवा करते हैं, उसी से आपकी जीविका भी चलाते हैं, यह उनका अधिकार होता है। और पौलुस इसी अधिकार के बारे में बात कर रहा है। वह कहता है 3 से 11 में, जो लोग मुझ पर अभियोग लगाते हैं उनसे अपने पक्ष के समर्थन में मुझे यह कहना है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या अन्य प्रेरितों, प्रभु के भाई और कैफा की भांति हमें अपनी मसीही पत्नी को अपने साथ ले चलने का अधिकार नहीं? क्या मैं और बरनबास ही अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करने को बाध्य हैं? कुछ लोग शायद कहते थे कि पौलुस अपने किसी स्वार्थ के लिए सुसमाचार का प्रचार करता है। कई लोग थे जो आज अधिक है, जिन्हें सुसमाचार प्रचार को एक धंधा, एक बिजनेस बना लिया है। वो पौलुस के लिए ऐसा नहीं था। वो तो अपने हाथों से काम कर अपनी जीविका चलाता था। प्रेरित 18:3 के अनुसार जब वह कुरिन्थियोस में रह रहा था तो वह तंबू बनाने का वो काम करता था। बरनबास जो उसका शुरू में सेविकाई में मेंटर था और साथी था, वह भी शायद जीवन निर्वाह के लिए अपने हाथों से काम करता था। उन दिनों जैसा आज भी है, प्रभु के दास का अधिकार होता है कि वे अपनी पत्नी को साथ लेकर चले। ऐसे में सारा उनके सारी यात्रा का खर्चा, उनका रहने का खर्चा वो मंडली उठाती है। यह प्रभु के दासों का अधिकार है। हालांकि पौलुस विवाहित नहीं था और शायद इसीलिए उससे शादी भी नहीं की कि उससे यह सेविकाई कर स्वतंत्र रह पाए और विश्वासियों पर बोझ ना बने। और यह जो अधिकार है सेवा के माध्यम से ही जीविका चलाने का, यह परमेश्वर की योजना के अनुसार है। पौलुस कहता है 7 से 11 में, क्या यह कभी सुनने में आया है कि कोई अपने खर्चे से सेना में सेवा करता है? कौन अंगूर उद्यान लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन पालतू पशु पालकर उन पशुओं का दूध नहीं पीता? यह मैं साधारण जीवन के उदाहरणों के आधार पर ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि व्यवस्था भी यही कहती है। क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, तुम दवड़ी करते बैल के मुंह पर मोहरा मत लगाओ। क्या परमेश्वर को बैलों की चिंता है, या वह हमारे लिए कहता है? यह निश्चय ही हमारे लिए लिखा गया है, क्योंकि यह उचित है कि उपज का हिस्सा पाने की आशा से जोतने वाला हल चलाए और दावने वाला दवरी करे। यदि हमने आप लोगों के लिए आध्यात्मिक बीज बोए हैं, तो क्या आपसे भौतिक फसल की आशा करना कोई बड़ी बात है? पौलुस सेना से, कृषि से, पुराने नियम से उदाहरण दे रहा है।
अब आपने कभी नहीं सुना होगा कि अपने खर्चे से कोई सेना में सेवा करता है। जो भी सैनिक होते हैं, चाहे वे लोग देश प्रेम की भावना से सेवा कर रहे हो, सेना में आए हों, उन्हें उसके लिए वेतन दिया जाता है, उन्हें खाने पीने को मिलता है, उनका अधिकार है वो। अगर कोई फल का पेड़ लगाता है या खेती करता है तो वह उसका फल भी खाता है। कोई अगर गाय भैंस बकरी पालता है तो उन जानवरों का दूध पीने का अधिकार भी उसके पास है। यहां तक कि पुराने नियम की व्यवस्था में जब बैल दवरी करे तो उसके मुंह पे मोहरा नहीं लगाने की मनाही थी। दवरी मतलब अनाज को छिलके से निकालने के लिए बैल को अनाज पर चलाया जाता था। कई सारे गांवों में आज भी ऐसा होता है, या ट्रैक्टर वगैरह नहीं है, किसान भाई बहन जानते होंगे। व्यवस्था कहती है कि उस समय बैल के मुंह में मोहरा मत डालो, मतलब कपड़ा मत बांधो, जिसलिए कि वह जिस अनाज को रौंद रहा है उसके छिलके निकालने के लिए वह उसे खा भी सके, ये उसका अधिकार है। अगर परमेश्वर बैलों के अधिकार की भी चिंता करते हैं तो क्या वह अपने सेवकों की, जो उसका कार्य कर रहे हैं, उनकी चिंता नहीं करेगा? जो लोग आध्यात्मिक बीज बोते हैं, जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो शिक्षा देते हैं, तो उनके भरण पोषण का जिम्मा उस मंडली पर परमेश्वर ने डाला है जिनकी वे लोग सेवा कर रहे हैं। पौलुस आगे कहता है 12-14 आयत में, यदि दूसरे लोगों का आप पर यह अधिकार है तो क्या उनकी अपेक्षा हमारा अधिकार अधिक नहीं है? फिर भी हमने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया है, वरन हम मसीह के शुभ समाचार के प्रचार में कोई बाधा न डालें, इसलिए हम हर प्रकार का कष्ट सहते हैं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि मंदिर में धर्म सेवा करने वालों को मंदिर से भोजन मिलता है और वेदी की सेवा करने वाले वेदी के चढ़ावे के भागीदार हैं? इसी तरह प्रभु ने भी आदेश दिया कि शुभ समाचार के प्रचारक शुभ समाचार से जीविका चला सकते हैं। अब पौलुस उदाहरण दे रहा है धर्म सेवकों का, जो लोग पुराने नियम में मंदिर में काम करते थे, उनका रख रखाव, उसकी देखभाल, उनको मंदिर से ही भोजन मिलता था। जो वेदी की सेवा करते थे उन्हें उसी वेदी पर चढ़ावे का अंश मिलता था। यह सब कहने के बाद पौलुस पूछता है कि अगर दूसरों को अधिकार है तो क्या पौलुस को अधिकार नहीं है? यह हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में जो लोग सेवा करते हैं उनके प्रति हमारे कुछ दायित्व हैं। जो हमारी भौतिक रूप से सेवा करते हैं उनको हम जब वेतन देते हैं, उनको पारिश्रमिक देते हैं, उनको पैसे देते हैं, उससे पहले हम नहीं हिचकिचाते। हम जानते हैं कि उसका अधिकार है, और अगर हमको ये उनका अधिकार नहीं देंगे तो अन्यायी और शोषण करने वाले ठहराएंगे। तो उनका क्या जो हमारी सेवा आत्मिक रूप से करते हैं? जरा सोचिए, सोचिए। आप लोग तो लाइक भी नहीं करते, कमेंट्स में नहीं लिखते, जिससे मेरी सेविकाएं और लोगों तक पहुंच सके। अब मैं आप लोगों से कुछ मांग नहीं रहा हूं, जबकि मेरा अधिकार है। पौलुस अपने अधिकार के बारे में इसलिए नहीं कह रहा कि वे लोग पौलुस को कुछ धनराशि भेजें। अधिकतर प्रचारक शिक्षक इस तरह की शिक्षा के बाद वो चैलेंज करते, चुनौती देते हैं कि आप कुछ दान दें, पर पौलुस ऐसा नहीं करता। वह कहता है, परंतु मैंने इन अधिकारों का उपयोग नहीं किया, और यह मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि अब मेरे लिए ऐसा किया जाए। मैं भले ही मर जाऊं, किंतु मैं अपने को इस गौरव से वंचित नहीं होने दूंगा। मैं इस पर गर्व नहीं करता कि मैं शुभ समाचार का प्रचार करता हूं, मैं तो ऐसा करने को विवश हूं। धिक्कार मुझे यदि मैं शुभ समाचार का प्रचार न करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूं, तो पुरस्कार पर मेरा कौन सा दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए शुभ समाचार का प्रचार करता हूं और शुभ समाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। पौलुस कहता है कि उसने इन अधिकारों का उपयोग नहीं किया और वह ऐसा करेगा भी नहीं। कहता है, मैं चाहे मर जाऊं अपने को इस गौरव से वंचित नहीं होने दूंगा। और उसके बाद जो पौलुस कहता है बहुत ही गंभीर है, महत्वपूर्ण है। 16 आयत में वह कहता है कि वह ऐसा नहीं मानता कि वह अपनी इच्छा से सुसमाचार का प्रचार करता है, पर वह कहता है कि वह विवश है, धिक्कार है उस पर अगर वो ऐसा ना करे। क्योंकि पौलुस विवश था? क्यों? क्योंकि वह जानता था कि वह यीशु के द्वारा इस काम के लिए बुलाया गया है। वह यीशु मसीह के प्रेम के लिए, उसे क्रूस पर बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए कृतज्ञ था। वह जानता था कि वह जो कर रहा है उसका महत्व अनंत काल तक है। अगर वह यह नहीं करेगा तो पता नहीं कितने लोग कभी उद्धार नहीं पाएंगे और परमेश्वर के प्रेम से वो हमेशा के लिए वंचित रह जाएंगे। वह जानता था कि वह एक माध्यम है जिसके द्वारा लोग परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को जानेंगे।
या उसका परमेश्वर द्वारा दिया गया दायित्व भी है और आज्ञा भी कि यीशु ने पिता के पास जाने से पहले, वापस जाने से पहले ये काम सौंपा था कि चेले बनाएं और उन्हें सिखाएं। और पौलुस के लिए यही पुरस्कार था कि उसे इस बात की आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो कि उसने अपने अधिकार को त्याग कर सुसमाचार का प्रचार किया। और थोड़ा सा गौरव, अहंकार से भरा घमंड नहीं, पर धार्मिकता के साथ एक खुशी कि मैंने बिना स्वार्थ के कुछ किया। आप भी मसीह यीशु में पौलुस की तरह स्वतंत्र हैं। आपके भी अधिकार हैं यीशु मसीह में, पर साथ ही आप भी पौलुस की तरह ही बुलाए गए हो परमेश्वर के प्रेम अनुग्रह के माध्यम बनने के लिए। आपको भी उद्धार मिला है, आप उसके प्रेम के नमूने हैं और इसलिए यह आपका भी दायित्व है चेले बनाने और उन्हें सिखाने की आज्ञा हम सब विश्वासियों की सामूहिक रूप में है। अब हम सबकी बुलाहट अलग अलग है। हम पौलुस की तरह प्रेरित नहीं है, पर हमारी एक बुलाहट है, इसलिए हम भी विवश हैं अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए, चाहे वह मन चाहा भोजन करने का अधिकार क्यों ना हो, या अपने समय पर हमारा अधिकार, या फिर जो चाहे वो करने का, वो पहनने का अधिकार। यीशु के पास अधिकार था इस धरती पर न आने का, क्रूस पर न मरने का। उसके ऊपर अधिकार था पूरे संसार का, फिर भी उसने अपने अधिकारों को त्याग दिया। पौलुस केवल यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा था। हो सकता है कि आप में से कुछ जीवन भर एक भी व्यक्ति को विश्वास में न लाएं, क्योंकि यह आपकी बुलाहट नहीं है, पर आप अपने प्रेम और अधिकार के त्याग से लोगों को यीशु मसीह दिखा सकते हैं। अगर वे विश्वासी भी नहीं है तो वे जानेंगे कि मसीह आप में क्या कर सकता है, और जो विश्वासी हैं वे आपके प्रेम और त्याग को देख प्रोत्साहित होंगे और उनका विश्वास और सशक्त होगा, न कि आपके अधिकार के उपयोग से उनके विवेक को ठेस पहुंचेगी। तो यीशु के लिए आप किस अधिकार का त्याग करने वाले हैं? कमेंट्स में लिखकर मेरे को बताइए। ऐसा कौन सा अधिकार है जिससे दूसरे आप में यीशु मसीह को देख पाएंगे? अगले कड़ी में हम 1 कुरिन्थियों 9 में आगे देखेंगे कि यीशु मसीह में जो हमें स्वाधीनता मिली है, जो हमें स्वतंत्रता मिली है, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं उसकी महिमा के लिए। तो मिलते हैं अगले सप्ताह। परमेश्वर आपको प्रेम और अनुग्रह से भरता रहे।